जय माता दी भक्तों। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे मां सर्वत्र विराजमान और मां सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे मां मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। मां दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं होता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशीत्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों पर विशेष कृपा बनाए रखती हैं, अपना आशीर्वाद उनको देती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। चतुर्भुज देवी के दाएं और के ऊपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र रहता है। बाएं और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प और नीचे वाले हाथ में शंख रहता है। मां का वाहन सिंह है। 9वीं के दिन इनकी पूजा उपासना कर कन्या पूजन करना चाहिए, जिससे देवी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं। इनकी पूजा कर हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाएं। मां सिद्धिदात्री को चने, पूरी, हलवे का प्रसाद अति प्रिय है। 9वीं के दिन यही भोजन कन्याओं को भी खिलाया जाता है। देवी को चंपा, कमल या गुलहड़ के फूल अर्पित किए जाते हैं। सभी सिद्धियों निधियों के साथ देवी सिद्धिदात्री ही नवरात्र उपासना का फल प्रदान करती हैं। कमल के आसन पर विराजमान मां सिद्धिदात्री महालक्ष्मी का स्वरूप भी मानी जाती हैं। सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से ही सभी सुख समृद्धि मिल जाती है। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री को लाल और पीला या केसरिया रंग पसंद है, इसलिए मां सिद्धिदात्री की पूजा करते समय लाल या केसरिया रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। फिरोजी रंग के वस्त्र पहनकर भी इनकी उपासना की जा सकती है। 9वीं के दिन तिल का भोग लगाकर जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इससे दुर्घटनाओं से बचाव के साथ ही मौत का खौफ भी खत्म हो जाता है। जो जातक 9वीं के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन में केतु का दोष हट जाता है। आइए सुनते हैं मां सिद्धिदात्री की कथा। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की पूजा करके सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनका आधा शरीर स्त्री का हो गया था, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। एक समय जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया, जो महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिकाओं को समझने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब मां देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वे उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सकें। और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हुआ। इस तरह मां सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन, संहार का कार्य संचालित हुआ। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। नमः शिवाय। धन्यवाद।